हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा और चलिए आज हम अपना देखते हैं लेक्चर 3। अभी तक हमने दो लेक्चर करे हैं जिसमें कि हमने आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा है और हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ा है। हमने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा है और साथ साथ हमने पढ़ा है यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स को पढ़ा और हमने कुछ प्रैक्टिस भी करी है, मतलब हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ओके, सो ये हमारे जो अभी तक हम कर चुके हैं वे सारे क्वेश्चन वगैरह, और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है इमोबाइल एलिमेंट एंड मोबाइल एलिमेंट। सो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, पहले एक चीज को समझते हैं। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले इमोबाइल एलिमेंट की। सो इमोबाइल एलिमेंट क्या होता है? द न्यूट्रिएंट विच डू नॉट मूव थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड इमोबाइल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो आपके फ्रीली मूव ना कर पाए उन्हें क्या कहते हैं? इमोबाइल एलिमेंट। सो ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, सल्फर हो गया और आयरन हो गया। सो ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके इमोबाइल। आप इन सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ऐसा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगला है आपका मोबाइल एलिमेंट। सो मोबाइल एलिमेंट की अगर हम बात करें, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। सो यहाँ पर इन्होंने सारे एग्जांपल मेंशन करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं मोबाइल एलिमेंट्स की, सो मोबाइल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करेंगे? आपके मूव करेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे? मूव करेंगे थ्रू आउट द प्लांट, थ्रू आउट द प्लांट। बिल्कुल अपोजिट है इमोबाइल एलिमेंट के। सो ये क्या करेंगे? फ्रीली मूव करेंगे। और यहाँ पे आप सारे एग्जांपल भी याद रखिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन। सो आप ये एग्जांपल याद रखिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर हम बात करें मोबाइल एलिमेंट्स में जो भी आपके न्यूट्रिएंट मूव हो रहे हैं या फिर जो भी आपके एलिमेंट्स मूव होते हैं वे आपके कैसे मूव होते हैं? फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट। मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि आपका ओल्डर लीफ टू, जैसे हम समझते हैं इसको, ओल्डर लीफ टू यंगर लीफ, लीफ टू यंगर लीफ। और आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है ना मोबाइल एलिमेंट, सो ऐसा समझिए कि मोबाइल पहले घर में किसके पास था? आपके पास था या आपके पेरेंट्स के? तो श्योरली आपके पेरेंट्स के पास होगा, फिर बाद में किसे मिला? आपको मिला। ठीक उसी तरीके से मोबाइल एलिमेंट होते हैं, मतलब पहले कहाँ पहुंच जाएंगे ये? पहले आपके ओल्डर पार्ट के पास होंगे, फिर आपके यंगर पार्ट को मिल जाएंगे। सो ये कंसेप्ट होता है और यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे। देखिए, इसको पढ़ने की मोबाइल के लिए ट्रिक है मेरे पास। सो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? आपने कावासाकी निंजा सुनी होगी, ठीक है? तो हमने कावासाकी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम कावासाकी। ठीक है, कावासाकी। सो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। वहीं आपको मोबाइल एलिमेंट के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, सो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ चीजें और पढ़नी है, तो चलिए वो सब पढ़ लेते हैं। सो एक टॉपिक होता है आपका मिनरल टॉक्सिसिटी का। मिनरल टॉक्सिसिटी का एक टॉपिक होता है। सो मिनरल टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी एलिमेंट की, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, सो क्या होगा? उससे किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक, किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हुआ? डिजीज कोज हो सकती है, जैसे आपकी क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट हद से ज्यादा मिल जाए किसी प्लांट को तो क्या हो सकता है? तो भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मिनरल टॉक्सिसिटी में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, अगर मैग्नीज ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैग्नीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो इस केस में क्या होगा? कैल्शियम का लेवल गिर जाएगा, आयरन का लेवल गिर जाएगा और आपका मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और इसका साइन क्या होगा? अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ठीक है, या मैग्नीशियम की ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसका सिम्टम क्या होगा? सो आप ध्यान रखिए, डेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी रिजल्ट ब्राउन स्पॉट। ठीक है, आपको ब्राउन स्पॉट देखने मिल जाएंगे, ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग वेन्स, सराउंडिंग क्लोरेटिक वेन। और ये क्लोरेटिक वेन कहाँ होंगी आपकी? ये क्लोरेटिक वेन कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होंगी लीव्स में।
ठीक है। सो आपको लीफ में क्या देखने मिल जाएंगे, ब्राउन स्पॉट देखने मिल जाएंगे अगर मैग्नीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो। सो मिनरल कंसंट्रेशन की आप एक चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लीजिए, अगर आप स्कूल वगैरह में हैं तो आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो मैं आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। सो डेफिनेशन लिखिए, एनी मिनरल आयन, एनी मिनरल आयन concentration in tissue that reduce reduce the dry weight, that reduce the dry weight of tissue about 10% is is considered as toxic, is considered as toxic। सो आप ये डेफिनेशन को यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल से प्रोबेबिलिटी मान के चलिए, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहली चीज कहाँ से पूछ सकता है, पहली चीज हमसे पूछ सकता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरा आपको डेफिशिएंसी से यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसी एलिमेंट की तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा और जिसके सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है वो है नाइट्रोजन साइकिल। सो अब हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। चलिए अब हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल का कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जितना इजी हो सकेगा उतने इजी फॉर्मेट में आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। सो देखिए अगर हम बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पर जो प्रेजेंट है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। और किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। सो देखिए अगर इस फॉर्म में है तो इसे प्लांट तो ऐसा डायरेक्टली यूज करेंगे नहीं। सो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट होना होता है, किससे कन्वर्ट होना है, अमोनिया में। ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होना है। देखिए इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे या तो ये यूवी रेस की मदद से भी हो सकती है, या फिर ये आपका लाइटिंग से भी हो सकता है, लाइटिंग से भी हो सकता है, और भी अलग अलग मेथड है। ठीक है, सो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, यह कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो जाता है, पर ये इतना अच्छा नहीं है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा काफी कम मात्रा में होगा, मतलब वेरी लेस नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये काफी कम उसमें होगा तो फिर इतना सारा नाइट्रोजन है वो फिक्स कैसे हो रहा है। सो यह फिक्स होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोकैरियोट्स। किसकी मदद से, प्रोकैरियोट की मदद से ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप कह रहे हो प्रोकैरियोट, सो प्रोकैरियोट अगर आप कह रहे हो, सो प्रोकैरियोट में ऐसा क्या खास है जो कि ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। सो देखिए प्रोकैरियोट में एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस। ठीक है, इस एंजाइम का नाम ध्यान रखिए, नाइट्रोजिनेस नामक एक एंजाइम मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट में, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका अमोनिया में। और जब ये प्रोकैरियोट क्या कर रहा है, इसका फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। सो ये आपका पहला स्टेप है। तो चलिए अब फिर से एक बार समझते हैं हमने क्या क्या समझा है अभी तक। हमने समझा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। सो सबसे पहले हमने उसे किस में कन्वर्ट करा, अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर अमोनिया के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, यह कन्वर्ट होगा आपका नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। फिर नाइट्राइट के बाद यह कन्वर्ट होगा किस में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका यूज कौन कर लेंगे, इसका प्लांट यूज कर लेंगे। पहली बात आपको ये यहाँ तक ध्यान रखनी है। अब चलिए आपको क्या क्या बातें और इसमें पता होनी चाहिए, आपको इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि अमोनिया से, सॉरी, नाइट्रोजन से अमोनिया बनने तक का प्रोसेस ये क्या कहलाता है,
नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अगला देखिए, अब अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट बना और ये नाइट्रेट को प्लांट ने यूज करा है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर यहाँ से ये ना देखे, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर ऐसा पूछ ले कि अरेंज करिए इन्हें ऑर्डर्स में, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैं पेन की इंक चेंज कर देता हूँ। फिर देखिए, फिर ये प्लांट ने क्या करा, यूज करा, फिर कभी तो प्लांट की क्या होगी, डेथ होगी। फिर क्या होगा आपका, फिर अगला प्रोसेस जो आएगा वो प्रोसेस होगा आपका अमोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, अमोनिफिकेशन प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन प्रोसेस। सो इस अमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब इसकी प्लांट की डेट वगैरह डेट हो रही है, ठीक है। सो आप जानते हैं प्लांट में डीएनए भी होगा, प्लांट में प्रोटीन भी होगा, प्लांट में और भी चीजें होंगी, ठीक है। सो मतलब क्या है, प्लांट में जो अमोनिया है, ठीक है, वो प्लांट में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, सो वो अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगा, और ये है इसके अंदर का जितना भी नाइट्रोजन वगैरह है वो क्या होगा, द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट के अंदर जो भी नाइट्रोजन था उसके डीएनए प्रोटीन वगैरह में, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्वारा आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये अमोनिया क्या होगा, फिर ये अमोनिया आपका किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। और इस समय इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। सो हमने क्या समझा, हमने समझा सबसे पहले हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड हमने सीखा कि जब आपका अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में, तो प्लांट क्या करेगा, उसका यूज करेगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर जब प्लांट की कभी डेथ हो जाएगी, सो उसके में डीएनए डीएनए प्रोटीन वगैरह में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और वो द्वारा नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होएगा, और उस प्रोसेस को क्या कह देंगे, अमोनिफिकेशन। सो अमोनिफिकेशन आपका थर्ड स्टेप हो गया है। और फोर्थ और फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा आपका, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट और यहाँ पर अभी याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है, वह पॉइंट है आपका कि ये जो डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीनाइट्रिफिकेशन किसकी मदद से हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या होगा, स्यूडोमोनास थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास थायोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो रहा है, ये अमोनिया जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। सो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डीनाइट्रिफिकेशन किसकी वजह से हो रहा है, आपका स्यूडोमोनास थायोबैसिलस की वजह से हो रहा है। यहाँ तक आपको अब मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर क्या कह सकता है, यहाँ पर एक एग्जामिनर आपसे ये भी कह सकता है कि अच्छे ये बताओ कि जब आपका नाइट्रेट अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब ये नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। सो आप ध्यान रखेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट एसिमिलेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन, ठीक है। सो नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या हो गया, जब आपका नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या कह दिया है, नाइट्रेट एसिमिलेशन कह दिया गया है। आई थिंक आपको अभी तक सब समझ में आ रहा हो, क्योंकि अभी काफी सिंपल सिंपल चीजें आपको बताई जा रही है। अब देखिए, मैंने अभी आपको नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बताया कि अमोनिया जो है, ठीक है, पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से ही पूछता है कि भाई यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया रहा होगा और यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया होगा। मतलब क्या देगा वो, आपको आइडेंटिफाई ए एंड बी, और आपको बैक्टीरिया के ऑप्शन दे देगा।
सो देखिए यहाँ पर अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया रहे होंगे। सो यहाँ पर रहा होगा आपका बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, और आपका रहा होगा नाइट्रोकोकस। देखिए मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ इसी टॉपिक से नीट 2021 में क्वेश्चन आया, मतलब यहीं से इसी वाले पॉइंट से यहाँ इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, सो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। वहीं अगर हम बात करते हैं कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया रहे होंगे। सो यहाँ पे बैक्टीरिया रहे होंगे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिक बैक्टीरिया। सो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, नाइट्रोसिस्टिक बैक्टीरिया। सो ये है आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद आपको टफ ना लग रहा हो, इजी है, और अगर आप इसकी एक दो बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए अब मैं समझता हूँ कि आज के लिए काफी है। इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।